हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को नवीन विचार खोजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में प्रथम चुनौती फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल की घोषणा किसने की। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज एक इनिशिएटिव है, इसकी घोषणा किसने की। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ICMR ने। और ICMR का मतलब क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को नवीन विचार खोजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में प्रथम चुनौती फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल की घोषणा किसने की। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ICMR ने। ICMR का मतलब क्या हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 से 2026 तक किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलायंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को फिर से चुना गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 से 2026 तक किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर एलायंस का 7वां जनरल असेंबली हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था आपका। और इंडिया को री इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलायंस। और फ्रांस को री इलेक्ट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी हाल ही में मोल्दोवा ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर एलायंस को। और 104वां मेंबर ज्वाइन किया है आर्मेनिया। ठीक है, फुल मेंबर की बात हो रही है। इसके अलावा 8 वाइस प्रेसिडेंट स्टैंडिंग कमेटी के सिलेक्ट हुए हैं। 2 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ISA जियोग्राफिकल रीजन। 8 वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया गया है स्टैंडिंग कमेटी का। 2 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ISA जियोग्राफिकल रीजन। तो सबसे पहले आते हैं अफ्रीका रीजन की बात करते हैं। तो घाना और सेशेल्स सेलेक्ट हुए हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट, जबकि वाइल साउथ सुडान एंड द कोमोरोस विल सपोर्ट द वाइस प्रेसिडेंट एज द वाइस चेयर ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट आते हैं एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका हैव बीन सेलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट विद द यूनाइटेड अरब अमीरेट UAE एंड पपुआ न्यू गिनी एज द वाइस चेयर। तो अगर अफ्रीका रीजन की बात करेंगे तो घाना और सेशेल्स को सिलेक्ट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, जबकि साउथ सुडान और कोमोरोस को क्या चुना गया है? तो वाइस चेयर अफ्रीका का। एशिया एंड द पैसिफिक रीजन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को सिलेक्ट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट किसका? स्टैंडिंग कमेटी का, विद द UAE एंड पपुआ न्यू गिनी एज द वाइस चेयर। इसके अलावा जर्मनी एंड इटली हैव बीन सेलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द यूरोप एंड अदर रीजन एलॉन्ग विद ग्रीस एंड नॉर्वे एज द वाइस चेयर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयर। इसके अलावा लीडिंग द रीजनल कमेटी ऑफ द लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन रीजन विल बी ग्रेनाडा एंड सुरीनेम और जमाइका एंड हैती एस वाइस चेयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ISA के मेंबर कंट्री ने सिलेक्ट किया है 3rd डायरेक्टर जनरल ऑफ द एलायंस। उनका नाम क्या है? आशीष खन्ना। इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी प्रभारी रख रखाव के रूप में किसने पदभार संभाला? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी प्रभारी रख रखाव के रूप में किसने पदभार संभाला? तो एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कहाँ आयोजित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। 5 से 6 नवंबर 2024 तक हुआ पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। और किसने ऑर्गेनाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय
एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने, ठीक है। तो किसने ऑर्गेनाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और इसकी थीम क्या थी? रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथिंग एशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे थीम पूछ सकता है। थीम क्या था? जो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ, इसका थीम क्या है? तो रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथिंग एशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस ह्यूजेस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, विश्व कृषि मंच। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस ह्यूजेस को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व कृषि मंच, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये क्या थी? तो ये डायरेक्टर जनरल थी किसकी? इक्रिसैट की। इक्रिसैट का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक किनका स्थान लेंगे? तो सक्सीडेड बाई हिमांशु पाठक। कहाँ पे? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकास 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? सही आंसर क्या होगा? हरमीत देसाई ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकास 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो हरमीत देसाई ने। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये आपका हुआ था वेनेजुएला में। ये भी याद रखना है, कहाँ पे हुआ था? वेनेजुएला में। और इसके अलावा इन्होंने मिक्स्ड डबल का भी खिताब जीता है। किनके साथ मिलके? कृतिका रॉय के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अतानु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कांस्य पदक। इंडियन आर्चर अतानु दास ने क्या जीता है? ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। किसमें? स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में। कहाँ पे हुआ था? लुसाने। लुसाने कहाँ पे है? आपका स्विट्जरलैंड में। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ब्रिस्बेन में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ये नवंबर का न्यूज है आपका। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रिस्बेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के 10 तटीय जिलों के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी दी? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल। और 10 डिस्ट्रिक्ट कौन से हो? 10 तटीय जिले। तो आपका कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मल्लापुरम, थ्रिसूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अल्लापुझा, कोल्लम एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है CZMP का मतलब क्या हुआ? कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। CZMP का मतलब क्या हुआ? कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में किस मंत्रालय ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 लॉन्च किया? तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नई दिल्ली में किस मंत्रालय ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 लॉन्च किया? तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। और इस कैंपेनिंग को लीड किसने किया था? ये आपका 1 से 3 नवंबर 2024 तक चला था। नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेनिंग था 3.0। कब से कब तक चला है? 1 से 30 नवंबर 2024 तक। और इसको लीड किसके द्वारा किया गया? तो SBI और PNB के द्वारा। कैंपेनिंग को लीड किसके द्वारा किया गया? SBI और PNB के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। GEO7 रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाले सैकड़ों वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे GEO का मतलब क्या है? तो GEO का मतलब क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ये आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है ये आपका किसका इनिशिएटिव है? तो किसका है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का है। और आपका जो GEO7 है इसका मतलब क्या हुआ? 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। GEO7 का मतलब क्या हुआ? 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ये आपका पब्लिश होगा दिसंबर 2025 में, जब 7th यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है स्टेट PCA, जो आपका छठा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली हुआ UNEA, इसका छठा संस्करण कहाँ हुआ था? छठा संस्करण कहाँ हुआ? तो नैरोबी केन्या। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नैरोबी केन्या में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तनुश्री पांडे ने। चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो तनुश्री पांडे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है? आशीष खन्ना। पहले बता चुका हूं मैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक कौन से नंबर के डायरेक्टर जनरल बनेंगे? तो तीसरे नंबर के। और जो 7वां सेशन हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, ये आपका कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बना है? तो नागालैंड का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किस डिस्ट्रिक्ट से काट के बना है? तो फेक डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ये भी याद रखना है। हाल ही में मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बना? नागालैंड का। और यहाँ पे पोचूरी नागा ट्राइब रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लंदन। और भारत के तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? तो नीति आयोग। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कब से कब तक किया गया? तो 6 से 20 नवंबर। ठीक है, 6 से 20 नवंबर। नीति आयोग और किसके साथ? तो नीति आयोग इन पार्टनरशिप विथ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एज पार्टनर मिनिस्ट्री, along with the states launched जल उत्सव ऑन 6 नवंबर 2024। ठीक है, कब से कब तक मनाया गया? तो 15 दिन का था, तो 6 से 20 नवंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो मनदीप जांगड़ा ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे जीता? तो केमन आइलैंड। और इन्होंने हराया किसे? तो ब्रिटेन के है कॉनकोर मैकिन्टोश। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो मनदीप जांगड़ा ने। और इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। इन्होंने हराया किसे? तो ब्रिटेन के कॉनोर मैकिन्टोश को। कहाँ पे? केमन आइलैंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? ये आपका नवंबर का न्यूज है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी किया है? हालांकि देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
वैसे यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। हरियाणा को भी दिया है, त्रिपुरा, मिजोरम और काफ़ी राज्यों को दिया है, लाइक कर्नाटक हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, गोवा हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।